मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को भड़काई थी, तो उसने मुझे मारा और फिर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजे में कूलर लगा लिया कि अंदर ना आ पाए। और मैं बाहर ही तखत में लेट के सो गई। रात का टाइम था तो ठंडी भी बहुत थी उस टाइम पे, तो मैं पतला सा चद्दर ओढ़ के सो गई। वो निकला पता नहीं वो कब निकला। मैं सो रही थी, बाथरूम से एक बाल्टी पानी लाया और मेरे ऊपर पूरा डाल दिया। और मैं अंदर कमरे में गई। जब कमरा खुला तो कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े निकाली तो मेरे हाथ से कपड़े छीन लिया और कूलर और पंखा दोनों चालू करके मुझे पंखे के नीचे बैठा दिया। यहाँ इनकी अब मैं 5 महीने से खा रही हूँ, तो उसमें भी मुझे पेटू इतना खाती है। जो भी रिश्तेदार आते हैं उनके सामने कहती है कि इतना खाती है, इतना पीती है, सुबह इतनी रोटी खाती है, शाम में इतनी रोटी खाती है। मुझे सब परेशान करके रखती है। दरिंदगी की सारे हद पार है इस खबर में। आप हैरान हो जाएंगे कि एक महिला ने रो रो कर जो अपनी कहानी सुनाई है, आपको यकीन नहीं होगा कि कोई कैसे अपने ही घर की बहू को इस कदर प्रताड़ित कर सकता है। किस कदर ठंड में उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर कूलर चला दिया जाता है। जहां ये हैरान कर देने वाला मामला आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहां पर एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई की रहने वाली इस महिला ने जब निकाह किया तो अपने सपनों में एक घर देखा। उस घर में एक हंसता खेलता परिवार देखा, लेकिन उस महिला को ही नहीं पता था कि यही परिवार उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। महिला के आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। महिला ने यहां तक आरोप लगाया कि अगर वो खाना खाती है तो ससुराल वाले उसके परिवार वालों के सामने मजाक उड़ाते हैं कि ये पेटू लड़की है, हमारा इतना खाना खा जाती है। इसके साथ ही उस महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो ठंड में सिर्फ और सिर्फ एक पतली सी चादर लेकर सो रही थी तो उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया और उसके बाद में उसे कपड़े नहीं बदलने दिए गए और तो और कमरे में कूलर तक चला दिया गया। यूपी के बांदा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां दहेज के लिए एक महिला को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो तंग आकर पुलिस ऑफिस पहुंच गई। महिला का आरोप है कि दहेज के लिए पति ने उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर पंखा और कूलर चला दिया। वहीं ससुराल जन भी मारपीट करके लगातार प्रताड़ित करते रहे। हद तो तब हो गई जब देवर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला के अनुसार उसे घर में ही कैद रखा जाता है। महिला ने परेशान होकर पति समेत 9 ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई की रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से बांदा में 24 मई 2021 को हुई थी। महिला के आरोप है कि विदाई के वक्त से ही ससुराल के लोग ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे। पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने पीड़िता से बात की। क्या आरोप लगा रही है, क्या अपना दुख वो जो है वो दिखा रही है, चलिए खुद उसकी जुबानी सुनते हैं। मेरी शादी हुई थी 24 मई को। हाँ। और शादी के दिन से जब से मैं गाड़ी में गई हूँ, गाड़ी में बैठे हैं मुझे गाली देना शुरू, मेरी अम्मी अब्बू को गाली देते थे और वो सब परिवार वाले तो अलग, ड्राइवर तक गाली दे रहा था। और वो लोग इस वजह से ये सब कर रहे थे कि मेरे अब्बू कहते थे मुझे कि तेरे अब्बू ने ये कहते देंगे, वो नहीं दिए, ये बोले थे, वो बोले थे। और बल्कि मेरे अब्बू ने सब कुछ दिए, ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे अब्बू ने नहीं दिए। और छोटी छोटी सी बात पर मुझे मारते हैं। मेरे घर वालों को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। कहते हैं ये कमी है, गोश्त कम पका है, सब्जी कम पकी है, सब्जी गला दी जाती, ऐसी वैसा। और मेरा देवर मुझे मारता है। एक अभी झगड़ा हुआ था बीच में, तो मेरे देवर ने मुझे मारा था। अच्छा, पानी डालने वाली बात तुमने कही थी, पानी डालने वाली क्या बात है? मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को भड़काई थी, तो उसने मुझे मारा और फिर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजे में कूलर लगा लिया कि अंदर ना आ पाए। और मैं बाहर ही तखत में लेट के सो गई। रात का टाइम था तो ठंडी भी बहुत थी उस टाइम पे, तो मैं पतला सा चद्दर ओढ़ के सो गई। वो निकला पता नहीं वो कब निकला। मैं सो रही थी, बाथरूम से एक बाल्टी पानी लाया और मेरे ऊपर पूरा डाल दिया। और मैं अंदर कमरे में गई। जब कमरा खुला तो कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े निकाली तो मेरे हाथ से कपड़े छीन लिया और कूलर और पंखा दोनों चालू करके मुझे पंखे के नीचे बैठा दिया। और मेरा दुपट्टा सूखा हुआ था तो मैं दुपट्टा मोड़ रही थी तो दुपट्टा मुझसे छीन लिया। और कहता है इसी के नीचे बैठे रहे। और मेरी सास और मेरी नंद कहती है ऐड के मर जान दे छरछंदी को, ऐसे कहते हैं मुझे। तभी से बराबर परेशान कर रहे हैं। तब से कंटिन्यू परेशान करते हैं और मेरी अम्मी अब्बू को गाली देते हैं। 7 महीने हो गए मुझसे कभी बात नहीं करा, ना मेरी अम्मी मिलने आई थी, मेरी अम्मी से मिलने भी नहीं देते।
नवंबर में मेरी अम्मी आए थे तो कहते जब भी तेरी माँ आती है तो झगड़ा करवा के जाती है। बस मेरी अम्मी बाहर आई थी और कह रही थी मिलने तो मेरा देवर मेरे भाई को 4-5 लड़के लेके खड़े हो गया और कहता है कि ले जा इसको, नहीं मार दूंगा। और मुझे बाहर भी नहीं निकलने दिया, ना मुझे उससे मेरी अम्मी अब भाई से मिलने दिए। मेरा भाई मुझे बाहर से चिल्ला रहा था और मैं कमरे के अंदर ही अपने बैठी थी। मेरी सास कहती है अगर घर से निकली, अगर दरवाजे पे खड़ी हुई तो तुझे भी भगा देंगे। आप क्या चाहती हो तुम? मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहना चाहती हूँ जी। मैं चाहती हूँ कि वो और मैं रहें, कहीं भी वो मुझे रखे, मुझे कोई मसला नहीं, चाहे वो मुझे बांदा में रखे। मैं तो रहने वाली बम्बई की हूँ, पर मैं चाहती हूँ अगर वो मुझे कहीं भी लेके रहे तो मैं उसके साथ अकेले रहना चाहती हूँ। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चले वो भी जान लेते हैं। मतलब एक शहर कोतवाली की एक महिला ने शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि ससुराल जन उसको प्रताड़ित करते हैं। क्या मामला है, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाए? ये शहर थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया जिसमें महिला द्वारा दहेज प्रताड़ना के संबंध में आरोप लगाया गया है, जिसमें तत्काल संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैडम कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई? 9 लोगों के खिलाफ लगभग FIR दर्ज की गई। तो सुना आपने उस महिला के दर्द को। अगर ये आरोप सच्चे हैं तो वाकई रूह कपा देने वाले हैं। कैसे कोई इस तरीके की दरिंदगी कर सकता है? सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या दहेज किसी की जान से ज्यादा जरूरी है? सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि एक दूसरे प्रदेश से, एक बिल्कुल अलग दुनिया से लाई गई लड़की को आप अपने साथ लेकर आते हैं और इस तरीके का बर्ताव करते हैं, तो ये कितना ठीक है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहें आप यूपी तक के साथ। नमस्कार।